अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन सिस्टम में खुश आमदीद। आज हम बेसिक इंग्लिश के लेसन नंबर 11 में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इसमें हम टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हैड बीन, उसके बाद आ जाती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड हो तो प्रेपोजिशन आ जाती है और उसके बाद आ जाता है जी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है सिंस या फार और लास्ट में टाइम आ जाता है। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके लिए आप हमारा बेसिक इंग्लिश का लेसन नंबर 10 देख लें, उसमें हमने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो उर्दू फ़िक्रा हम लिखते हैं तो उससे को हम देख लेते हैं कि उर्दू फ़िक्रा इसका किस टाइप का होता है। तो इसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी और साथ इसके वक्त का ज़िक्र होता है, जैसे सुबह से, शाम से, 2 घंटे से वगैरह। तो मतलब ये कि अगर सिंपल रहा था, रही थी आए तो वो होता है जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे जिसमें सुबह से, शाम से, 2 बजे से वगैरह आ जाए तो वो जो आपके टेंस बनता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे हम एक फ़िक्रा लिखते हैं, वो स्कूल जा रही थी। ठीक है जी, आखिर में रही थी आ गया लेकिन वक्त इसमें मेंशन नहीं है, तो ये बनता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसको जब इंग्लिश में बनाएंगे तो बनेगा शी वाज गोइंग टू स्कूल। अब इसी टाइप का दूसरा फ़िक्रा देख लें, वो 2 दिन से स्कूल जा रही थी। इसमें हमने 2 दिन से का इजाफा कर दिया है, तो ये टेंस जो है आपका बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसका इंग्लिश में जो टेंस बनने जा रहा है वो बनता है जी शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज़। ठीक है जी, 2 दिन से देखें इसमें कितनी चेंजिंग आ गई है। अच्छा जी, कुछ फ़िक्रे ऐसे होते हैं जिसमें बज़ाहिर जो है वक्त मेंशन नहीं होता लेकिन वक्त की सेंस मौजूद होती है। तो ऐसे फ़िक्रों के आखिर में अमूमन ता, रहा था, ती, रही थी। ठीक है जी। जैसे मैं स्कूल जाता रहा था। ठीक है ना, जाता रहा था मतलब है कि काफ़ी कुछ टाइम के लिए वो जाता रहा था। बज़ाहिर टाइम मौजूद नहीं है लेकिन टाइम की सेंस मौजूद है। तो ऐसे फ़िक्रे भी आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बनते हैं। ठीक है जी। मैं स्कूल जाता रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल। अभी कुछ हम इसकी एग्जांपल से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो पहले अफर्मेटिव टेंस लिखते हैं, यानी पॉजिटिव टेंस, मुस्बत जुमले जो होते हैं। ठीक है, जिसमें नेगेटिव या सवालिया वगैरह नहीं होते। तो मैं सुबह से सेब खा रहा था, तो इसका बनेगा जी आई हैड बीन ईटिंग एप्पल्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी। अब इसमें जो है सिंस यूज़ हुआ है मॉर्निंग के साथ। अब एक और अफर्मेटिव सेंटेंस देख लें, मैं 2 घंटे से सेब खा रहा था। ठीक है जी, उसमें था सुबह से, इसमें है 2 घंटे से। तो इसका बनेगा जी आई हैड बीन ईटिंग एप्पल्स फॉर 2 आवर्स। अब देखें, एक में सिंस यूज़ हुआ है, एक में फार यूज़ हुआ है। तो इसको याद रखिएगा कि सिंस जो फार का इस्तेमाल है, अगर हमें टाइम की टोटल ड्यूरेशन पता हो, ठीक है जी, तो उसमें हम लगाते हैं फार। जैसे है 2 घंटे से, तो 2 घंटे में पता है 2 घंटे में 60 मिनट और 120 मिनट बनते हैं टोटल। 2 हफ्ते से, अब 2 हफ्ते की भी कैलकुलेशन की जा सकती है कि 2 हफ्ते से जो है वो 7 दिन है और उस हिसाब से कैलकुलेशन हो सकती है कि टोटल टाइम कितना बनता है। ठीक है जी, कितनी देर से काम हो रहा है। तो ऐसे फ़िक्रे जिसमें टोटल ड्यूरेशन पता हो, जैसे 2 बजे से 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 हफ्ते से। ठीक है जी। तो इन फ़िक्रों में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ़िक्रे हैं जैसे है सुबह से। अगर किसी ने सुबह से कोई काम शुरू किया तो वो कह रहे हैं मैं सुबह से ही काम कर रहा हूँ, तो उसमें आप सुबह से हमें टोटल टाइम की ड्यूरेशन पता नहीं होती। एक बंदे ने सुबह 9 बजे ये स्टेटमेंट की थी, मैं सुबह से सेब खा रहा था। अब दोबारा वही स्टेटमेंट जो है वो दिन को 12 बजे होगी, लेकिन 8 बजे का टाइम और होगा और उसके बाद जब 12 बज जाएंगे तो फिर टाइम कुछ होगा।
इसके अलावा जब जो स्टेटमेंट सेम है लेकिन वक्त जो है वो आपका सेम नहीं है, ड्यूरेशन सेम नहीं है, तो हमें टोटल ड्यूरेशन उसमें पता नहीं होती। ठीक है जी। जैसे आप कह सकते हैं शाम से, रात से, 1980 से। ठीक है जी। अब 1980 से मैं ये काम कर रहा था, तो उसमें एक बंदे ने 2005 में ये बात की है, एक बंदे ने 2012 में ये बात की है। स्टेटमेंट सेम है कि 1980 से ये मैं काम कर रहा था, लेकिन अब दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है लेकिन स्टेटमेंट सेम है। तो इसी तरह 2 बजे से वक्त का ज़िक्र है टाइम के साथ कि घड़ी पे 2 बजे थे, उससे काम शुरू कर रहा था। और एक बंदे ने स्टेटमेंट 5 बजे कही है, एक बंदे 6 बजे कही है, लेकिन स्टेटमेंट सेम होगी, तो उसमें भी हमें टोटल ड्यूरेशन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसमें आप इस बात का अंदाज़ा रख लें कि अगर हमें टोटल ड्यूरेशन पता हो तो उसके लगाते हैं हम फॉर। अगर टोटल ड्यूरेशन हमें टाइम की कैलकुलेट हम ना कर सकें तो उसके लिए लगाते हैं हम सिंस। अच्छा जी, अब उम्मीद है कि आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल तो क्लियर हो गया होगा। अब इसकी कुछ मज़ीद हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसमें है कि अब नेगेटिव इसका जो बनेगा वो है मैं सुबह से सेब नहीं खा रहा था। आई हैड नॉट बीन ईटिंग एप्पल्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसमें हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल हो गया है। अभी इसके बाद इंटरोगेटिव बना लेते हैं। क्या मैं सुबह से सेब खा रहा था? हैड आई ईटिंग एप्पल्स सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आप देखें कि जो हैड है वो सब्जेक्ट से पहले चला गया है। ठीक है जी। तो उसके बाद ऐसे टेंस जिसमें नेगेटिव भी मौजूद हो और इंटरोगेटिव भी हो। क्या मैं सुबह से सेब नहीं खा रहा था? तो इसका बनेगा जी हैड आई नॉट बीन ईटिंग एप्पल सिंस मॉर्निंग। हैड तो शुरू में आ जाएगा और आई के बाद आपने बीन के से पहले नॉट लगा देना है। अच्छा, इसमें जो वक्त का मेंशन है उसमें उर्दू में लफ्ज़ से लाजमी यूज़ होता है। ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें आता है कि मैं सुबह को ये काम करूँगा, रात को आपसे मिलूँगा। ठीक है जी। जो को है वो इस सेंस में नहीं आता, हमें सुबह से, शाम से, तो इसमें से का वर्ड उर्दू में लाजमी यूज़ होता है। ठीक है जी। तो अच्छा, तो ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं ये सिर्फ एक्टिव वाइज में बनाए जाते हैं, इनका पैसिव वाइज नहीं बनता। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है जी। पहले हम 7 टेंस पहले पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हम 7 जो टेंस हैं पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा 8वां टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन सिस्टम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मज़ीद सजेशन के लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।